नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वही हालात तो छत्तीसगढ़ में भी बने हुए हैं। महंगाई का क्या असर वहां की जनता पर पड़ रहा है? महंगाई को लेकर वहां की जनता का क्या कुछ कहना है? एक तरफ कोरोना काल है, जिसके चलते लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, और दूसरी तरफ महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता शैलेश मेरे साथ सीधा छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ में जनता का क्या कुछ कहना है, जनता इस महंगाई को कैसे देख रही है। शैलेश, क्या कुछ कहना है इस पूरी महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ की आवाम का? क्योंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, रोजगार खत्म हो चुके हैं, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ का जो हाल है अभी हम्म। महंगाई को लेकर के, इसकी इस तरीके से बन चुकी है। क्या है, कोरोना के कारण जो रोजगार थे लोगों के पास, हम्म। अब वो रोजगार भी खत्म हो चुके हैं। हम्म। और हर जगह से कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति हम्म। हैं, जिनकी रोज मजदूरी करके जिनका जीवन यापन होना है, हम्म। वो काफी ज्यादा तरीके से परेशान हो चुके हैं। उनके यहाँ खाने तक के लाले पड़ गए। हम्म। लेकिन फिर भी से सरकार इस विषय पर हम्म। उस तरीके से ध्यान नहीं दे रही। खास करके किसान, जो हम्म। किसान है हमारे, वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। लगातार। और किसान जो है लगातार उनकी ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ये सरकार जो अभी इनके हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य ने एक योजना शुरू किया था, नरवा गुरवा घरवा हम्म। योजना में। उसके तहत उन्होंने क्या बोलते हैं, अपना गोबर खरीदा किसानों से, और हम्म। वही गोबर उनको कंपोस्टिंग खाद में 10 रुपए प्रति किलो के दर से बेच रहा है, जिससे किसान और परेशान है। खाद को लेकर भी परेशानी काफी ज्यादा हम्म। छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। महंगाई की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा तेल का मारा मारी, पेट्रोल का जो रेट है 100 के पार चल रहा है। हम्म। वहीं सरसों तेल जो रोज यूज करने वाली चीज है, उस पर भी महंगाई। कहीं कहीं जनता पूरी तरह से यहाँ कोरोना काल के समय से हम्म। लेकर के अभी भी परेशान है। और इस पे सरकार को विशेष एक नया सत्र बजट तैयार करना बिल्कुल, चाहिए। सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन शैलेश, एक तरफ जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को समितियों में यहाँ पर यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, समस्या तो देखिए, जैसे अभी ही बीच में जैसे जो प्रदर्शन हो हम्म। रहे हैं लगातार खाद यूरिया को लेकर, जिस प्रकार से हर किसान संकट में आ बिल्कुल। गया है। किसानों में ये समस्या देखने को मिली है कि जो रोपाई और बुवाई का जो समय होता है, हम्म। अगर समय पे उनको खाद नहीं मिलता है, हम्म। तो उनके ऊपर परेशानी होती है और वो अपने समय से दूर चले जाते हैं। वो फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, हम्म। जिससे कहीं ना कहीं किसान जो अन्नदाता है, जो अनाज पैदा करते हम्म। हैं, उनको परेशानियां इस प्रकार की झेलनी पड़ती है। और बिल्कुल। जहाँ देखिए, यहाँ पर जो हम्म। खाद जहाँ निर्वहन किया जाता है, जहाँ खाद भंडारण केंद्र है, हम्म। हम्म। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ खाद अवेलेबल नहीं हो। सबसे बड़ी यहाँ खाद की कालाबाजारी चल हम्म। रही है। जो खाद भंडारण केंद्र में आते हैं, हम्म। वहां से वो खाद दुकानों में चल जा रहे हैं, और जो किसान हैं उनको वही खाद दुगने दामों में खरीदना पड़ रहा है। इस प्रकार की परेशानी का सामना छत्तीसगढ़ के किसानों को बिल्कुल। करना पड़ रहा है। बिल्कुल शैलेश, ये एक बड़ी समस्या है कालाबाजारी की, चाहे वो खाद की रही हो या फिर किसी और चीजों की रही हो। इस जी जी। कालाबाजारी को कैसे रोका जाएगा? देखिए, कालाबाजारी जो है, जिस प्रकार से कोरोना के समय की ही बात कर लीजिए बिलाल जी। बिल्कुल। रेमडेसिविर इंजेक्शन, हम्म। जो कि इसकी कीमत मार्केट में 600 से 700 रुपए की कीमत थी, हम्म। और वही इंजेक्शन को लोगों ने कालाबाजारी में 10-10 हजार में भी बेचा है। हम्म। ये सबसे बड़ी समस्या हुई थी। अब जो समय है, अभी किसानों का समय है, हम्म। और इसमें भी खाद को लेकर के कालाबाजारी की जा रही है। कोरोना के समय में इंजेक्शन को लेकर हम्म। कालाबाजारी की गई, मास्क सैनिटाइजर के लिए भी कालाबाजारी की बिल्कुल। गई। इस पर सरकार को एक विशेष योजना लेके आनी चाहिए, हम्म। और कहीं ना कहीं इसके लिए कानून का प्रावधान करना चाहिए कि ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर कड़े से कड़े कार्रवाई हो, और उनके बिल्कुल। ऊपर खास करके शासन को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। लेकिन शैलेश, जिस तरह से भूपेश सरकार जो है वो किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन आज उसी जो है किसान की अनदेखी हो रही है। यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये नाराजगी कितना भारी पड़ेगी सरकार पर? देखिए बिलाल जी, मैं बता दूं, जिस प्रकार से सरकार बनने से पहले हम्म। जिस प्रकार से वादे किए गए थे हम्म। कांग्रेस सरकार की तरफ से, कि बिल्कुल। किसानों को यह वादा किया गया था खाद के लिए, हम्म। कोई धान के पैसे बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उन वादों में खरी नहीं उतर पाई है। हम्म। और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले चुनाव में सरकार को हम्म। देखने
को मिल सकता है और इसका पूर्ण फायदा जो विरोधी विपक्ष पार्टी है भाजपा की पार्टी, वो इसका खास करके फायदा उठा रही है। बिल्कुल। जिस घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने अभी तक उस वादों को पूरा नहीं किया है ना, जहाँ कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और वादे पूरे न करने के कारण इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार काफी ज्यादा झटका लग सकता है। बिल्कुल झटका लग सकता है। लेकिन शैलेश, अगर बात राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जाए तो ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही हैं और सरकार दावा करती है कि उन योजनाओं से सीधा किसानों को फायदा मिलता है? उसकी हकीकत क्या है? देखिए, जैसे अभी सरकार ने जो योजना चलवाई थी नरवा घुवक योजना के अंतर्गत, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात थी कि गोबर, जो हम गोबर यूज करते हैं, जो मवेशियों से निकलने वाला, उसको खरीदी किया जा रहा था नरवा घुवक, लेकिन उसमें भी ये समस्या है कि वो वही गोबर आगे चल के कंपोस्टिंग खाद बनता था और वही कंपोस्टिंग खाद बनने के कारण उसका जो दर 2 रुपए किलो में खरीदा जाता था और वही किसान उसको 10 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे फायदा जो होना चाहिए था वो फायदा ना होकर कहीं ना कहीं किसान इससे परेशान हो जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बात अगर शैलेश छत्तीसगढ़ में रोजगार की जाए, युवाओं को रोजगार देने की जो बातें कही गई थी जब चुनाव हो रहा था, जब जनता के बीच है नेता पहुंचते थे, रोजगार का क्या हाल है? क्योंकि कोरोना का काफी असर पड़ा है। देखिए, कहीं ना कहीं तो रोजगार का जो घोषणा पत्र में जिस प्रकार से वादे किए गए थे तो सरकार बनने से पहले कि रोजगार लाया जाएगा, वो वादे अभी न कहीं उसमें दिखाई दे रही है, पूरे नहीं हुए। लगातार आप देखेंगे रायपुर में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, संविलियन के लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोजगार के लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस प्रकार से सरकार नाकाम दिखाई दे रही है इसमें कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उन अपने वादों पर खरी नहीं उतर रहे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और इसी को मुद्दा जो है बीजेपी लगातार बना रही है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो रही है क्योंकि मुद्दा है, हर एक पार्टी अपने-अपने हिसाब से उसको जो है उठाती है और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश जी, वो क्या ऐसा कदम उठा रहे हैं ताकि खाद की जो किल्लत है उसको दूर किया जाए, जो किसानों के सामने समस्या आ रही है उसका समाधान किया जाए, उसको लेकर अभी तक सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है? देखिए, मैं बता दूं, जैसे हाल ही में भी बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की रायपुर में, इसमें उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए काफी लंबी चर्चा चली, इसमें लंबी बैठक की गई और उसमें इसके निराकरण के लिए 5 दिवस का समय मांगा है। 5-7 दिवस का समय सरकार को दिया गया है, जिसमें भाजपा के जो बड़े नेताओं ने भी ये बात रखी है कि 7 दिवस के अंदर अगर इन समस्याओं को दूर नहीं किया जाता है तो भाजपा के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार ने भी ये आशंका जताई है और ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 5 से 7 दिनों में खाद्य की जो समस्याएं हैं किसानों के लिए, उन समस्याओं को दूर किया जाए। बिल्कुल, अब देखने वाली बड़ी बात यही होगी आखिरकार समस्या का समाधान कैसे होता है। शैलेश, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो राज्य सरकार कैसे कदम उठा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, दूर दराज के बच्चे दूर दराज जाकर ही शिक्षा हासिल करते हैं, उसको लेकर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं बता दूं, शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ की बात की है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो स्तर है गांव से ग्रामीण एरिया में लगातार शिक्षा को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश सरकार की ओर से अंग्रेजी माध्यम से बीएससी के स्कूल अब हर जिलों हर शहरों में खोला जा रहा है। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल, जहां बच्चों को ये शिक्षा का प्रावधान मिल सके जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भूपेश सरकार ने काफी अच्छा योजना बनाया है और नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं। और दूसरी जो मोहल्ला क्लास के तरीके से बच्चों को, जो ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की जा रही है। जैसे कोरोना काल में अभी बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है काफी नीचे जा चुका है, तो उसी के सुधार के लिए भूपेश सरकार इस पर कार्य कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन शैलेश, अगर बात किया जाए सरकार के अब तक के इस पूरे कार्यकाल की अगर बात हम लोग करें, उसका विश्लेषण अगर किया जाए, क्या लगता है आपको सरकार अपने दावों और वादों पर कितना खरी उतरी है? जो जनता से वादे किए गए थे वो उनमें से अब तक कितने वादों को पूरा किया गया? देखिए, मैं बता दूं इस बात के लिए जो 2.5 साल अभी कांग्रेस सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार के पूरे हो चुके हैं और 2.5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, कहीं ना कहीं उन वादों में कुछ वादे उन्होंने पूरे किए, लेकिन जो वादे
बड़े मुद्दे थे। किसानों को लेकर की गई जो वादे थी, सबसे मेन मुद्दा था किसानों का। और पत्रकारों के लिए भी एक मुद्दा जो आया था घोषणा पत्र में कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा, वो भी आज तक यानी कि 2.5 साल बीत गए हैं और कहीं ना कहीं पत्रकारों के ऊपर हमेशा अत्याचार हो रहे हैं, वो कानून भी अभी तक लागू नहीं किया गया। और साथ ही किसानों के साथ जो वादे किए गए थे उनके धान संग्रहण, अभी मैं बता दूं बरसात जैसे शुरुआत हुई है बरसात की, अभी तक छत्तीसगढ़ के कई ऐसे स्थानों में धान का उठाव नहीं हुआ था। धान का उठाव ना होने के कारण किसानों में काफी ज्यादा परेशानी हुई, उन्हें उनका बोनस, उनका पैसा समय से नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हुई। और दूसरी चीज ये जो वादों का जो बात आपने किया कि सरकार ने क्या किन वादों को पूरा किया, किन वादों को पूरा नहीं किया, तो मैं बता दूं छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी वादों को पूरा भी किया और कई वादों को पूरा नहीं किया, जिससे कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें झटका लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन शैलेश देखने भी यही होगा कि बिल्कुल, क्योंकि अभी वक्त बचा हुआ है। अब देखना होगा कि जो वादे किए गए थे जनता से, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया, अब देखना होगा कि आने वाला जो कार्यकाल जो बचा हुआ है सरकार का, उसमें क्या उन्हें पूरा किया जाता है या नहीं, एक बड़ा अहम सवाल होगा। चलिए, शुक्रिया आपका शैलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपने जमीन से जुड़े हुए सभी मुद्दों को लेकर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि आखिरकार राज्य सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिसको लेकर जनता से मुखातिब आप हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यही है कि आखिरकार राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि जो वादे पूरे नहीं किए गए उसको पूरा किया जाए। आखिरकार राज्य सरकार के उन वादों को और जो बच्चे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, इस पूरे कोरोना काल को लेकर भी राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में और किसानों की जो समस्या आ रही है उसको लेकर भी सरकार को कदम उठाना होगा, सजगता के साथ उन समस्याओं का समाधान करना होगा। नमस्कार।